समर सिंह की तरफ से सबको प्यार भरा। दोस्तों हमारा ही समर सिंह नाम है। मैं इसी जमलापुर का रहने वाला हूं। दोस्तों मैं अपने परिवार में केवल 3 ही सदस्य हूं, एक मैं और एक हमारी धर्म पत्नी जिसका नाम है कमला और एक हमारी बेटी है जिसका नाम है चांदनी। दोस्तों मैं अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूं, सोचता हूं पढ़ लिख करके कोई न कोई अगर उसे अच्छी खासी नौकरी मिल गई तो उसके सहारे हमारा भी जीवन कट जाएगा। लेकिन क्या बताऊं दोस्तों, हमारे एक बड़े भाई है जिनका नाम है अमर सिंह। दोस्तों आज से 20 साल पहले उन्होंने हमें जमीन और जायदाद से बेदखल कर दिया था। तब से मैं अलग एक मकान बना करके रह रहा हूँ। सोचता हूँ कि आज 20 साल हो गए लेकिन भाई साहब ने कभी हमारी तरफ मुड़ करके नहीं देखा। क्या बताऊं दोस्तों, किसी न किसी तरीके से मैं अपना जीवन गुजर बसर कर रहा हूं, लेकिन कभी सोचता हूं कि उनके हवेली तक जाऊं, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ती है कि उनके मकान तक जाऊं। लेकिन आज बड़ा वक्त हो चुका है, हमारी धर्म पत्नी भी कमला देवी दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, बैठ करके मैं उसका इंतजार करता हूं। स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्ग स्वामी, तुम्हारे अलावा इस संसार में हमारा है ही कौन? और तुम मेरी अर्धांगिनी, तुम जीवन की देखो सारी लड़कियां स्कूल की तरफ जा रही हैं और अपने बेटे अभी तक चांदनी तैयार नहीं हुई है। क्या वो स्कूल के लिए तैयार हो रही है? क्या तैयार हो रही है? हाँ। देखो समय बीतता चला जा रहा है, सारी लड़कियां स्कूल समय से पहुंच जाती हैं, लेकिन अपनी बेटी चांदनी क्यों नहीं पहुंचती है? हाँ अभी बुलाते हैं, बुलाओ चांदनी को, देखो क्या कर रही है बेटी चांदनी। और डैडी मुझको दीजिए रुपया 3000। डैडी मुझको दीजिए रुपया 3000, इस जमा करनी मुझे डैडी मुझको 3000 रुपये दीजिए, कॉलेज में फीस जमा करनी है। इसके मतलब 3000 रुपये तुम्हारी फीस कॉलेज में जमा होगी। अगर समय से तुम्हारी फीस कॉलेज में जमा नहीं हुई तो मास्टर तुम्हारा नाम काट देंगे। लेकिन घबराओ मत बेटी, मैं कहीं ना कहीं से तुम्हें इंतजाम करके जरूर भेज दूंगा। तुम कॉलेज के लिए जाओ। ठीक है डैडी, मैं कॉलेज आज जा रही हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके
कॉलेज की फीस जमा कर देना, नहीं तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। ठीक है, जाओ बेटी। प्रिय कमला, हाँ स्वामी। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि मैं इतना कमाता हूँ कि 3 प्राणियों का भोजन ही चल पाता है। और रही बात फीस की, 3000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे जो हम अपनी बेटी चांदनी की फीस जमा। स्वामी, किसी न किसी प्रकार से 3000 रुपये ला करके बेटी को दे दो, जिससे कि अपनी बेटी की पढ़ाई हो जाए और हमारे तुम्हारी कोई दूसरी संतान भी नहीं है कमला, जिससे कि भविष्य आगे का चलेगा। कमला, तुम्हें तो मालूम होना, जितना मैं कमाता हूँ तुम्हारे सामने रख देता हूँ, और तुम्हें तो मालूम होना चाहिए कि हमारे पास पैसे बचते ही कहाँ हैं। कहाँ से मैं पैसा दूंगा? स्वामी, अगर आप बुरा न माने, एक बात आपसे कहूँ। क्या कहना चाहते हो बताओ। जो बड़े दादाजी हैं, क्या आपके बड़े भाई अमर सिंह? हाँ, तो उनके पास चलिए, कहिए कि 3000 रुपये दे दे, जिससे कि अपनी बेटी की पढ़ाई हो जाए। अरे क्या कह रहे हो कमला, जिस भाई ने आज 30 साल से हमें बेदखल करके रखा है, और अगर हम उनकी हवेली जाएंगे तो क्या वो हमें 3000 रुपए देंगे? अरे वो मुझे फूटी आंखें तरफ देखना भी नहीं पसंद करते हैं, और तुम 3000 रुपए की बात कर रही हो। स्वामी, ऐसी बात नहीं है, आपके बड़े भाई, उनके पास काफी दौलत है। मानता हूँ एक ही पिता की संतान है, लेकिन जब कभी भी हमारी झोपड़ी की तरफ मुड़ करके नहीं देखा है, तो क्या वो 3000 रुपए हमें देंगे? कमला, तुम ये क्या सपने देख रही हो? स्वामी, आप बात माने मेरी, मैं भी चलूंगी अब आपके साथ में। क्या तुम भी चलोगी? हाँ। अगर तुम हमारे साथ चलोगी तो मैं उनसे हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा, पैर छूंगा, हो सकता है कि 3000 रुपए हमें दे दे तो मैं अपनी बेटी की फीस। स्वामी, एक कर्म की लेख है, कर्म में लिखा दे भुगतना पड़ेगा, कर्म में लिखा दे। कर्म में लिखा दे भुगतना पड़ेगा, दिया जब विधाता तो सहना पड़ेगा, दिया जब विधाता तो। गरीबी अमीरी के संसार में है। स्वामी, एक हम ही नहीं, और ये तो सारे संसार की बातें हैं। गरीबी अमीरी के संसार में है, ये जीवन है जब तक तो जीना पड़ेगा, ये जीवन है जब तक तो। कमला, हाँ, गरीबी अमीरी हर इंसान के पास होती है, लेकिन हमारे नसीब में कुछ ऐसा ही लिखा है कि गरीबी के अलावा अमीर हम कभी बन नहीं सकते। हाँ स्वामी, हमारे चलो। नसीब ही कुछ ऐसा है कमला, क्या बताओ। और अपना 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 नसीब हो
हाँ दोस्तों, ये ठहरे अमर सिंह के छोटे भाई जिनका नाम था समर सिंह, उन्हीं की धर्मपत्नी कमला और उनकी बेटी चांदनी। अब आप लोगों के सामने जमलापुर रियासत के जनरल जमींदार जिनका नाम है ठाकुर अमर सिंह पेश होते हैं। मौलाना फरमाइए, देखिए क्या बातचीत करते हैं। पलट जाए मेरे फरमान से, हिंद का तख्ता पलट जाए मेरे फरमान से। कौन ऐसा वीर है फतेह पाया अमर सिंह के? मैं काल की ज्वाला हूं पिसका महासागर, काल की ज्वाला हूं पिसका महासागर, तूफान का भेद हूं प्रारंभ का। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय भाई बाहर जाओ क्रोध में तो समझो दान कभी रान नहीं होता। ठाकुर अमर सिंह अपने दुश्मन को मार। यह रियासत जमलापुर, जमलापुर रियासत में डंका हमारे नाम का बजता है, हुकूमत हमारी चलती है। रही बात यहां तक कैसे वो लोग के पट्टे ने अटैक करने की कोशिश किया या पैर पे पैर रखने की जरूरत क्या, तो जिस्म में इतना लोहा डाल दूंगा कि डॉक्टर निकाले बे। देखा चौपाल के उल्लू के पट्टे कोई कर्मचारी चौपाल में नजर नहीं आ रहे, और ना ही तो वह उल्लू के पट्टे दो मुंह लगे कुत्ते। खैर कोई बात नहीं, तब तक बैठकर उन नौकरों का इंतजार करते हैं। कहां मर गया रे? अरे कोई जाए वृंदावन, कोई जाए वृंदावन, कोई जाए काशी, 1 घंटे में फासलों पता। जब ये चौपाल ठाकुरों की है तो यहाँ पर बुद्धा पासी का मतलब आदमी दरुहा तो हमसे लेना देना क्या है? मालिक जो कहो 100 ग्राम दारू पिया दो तो आदमी चिढ़वा दो, फिर खरीब बाजार हम पिटवा दो। इतना गुण है उसमें? जी मालिक। काश कही एक पौवा जोशीला पिला दे। मालिक जो कहो 1 पौवा पिया दो। फिर दिन दोपहरे धुई कतल करवा लो, धुई कतल। दो कत? जी मालिक। 8 सीसी। से सारे बात ही नहीं करना सीखते हो। हम जरा सी तारीफ बुद्धा पासी की क्या कर दिया। हम कह रहे आसी और ये नालायक बताए रहा 8 सीसी। क्या हो रहे? बाबूजी बोलो नहीं तो फाड़ के फेंक। क्या हो रहे? क्या हो गया? तोंदी खजवाते हैं। काश कहीं उसको हम इंग्लिश शराब पिला दे। मालिक जो कहूँ अद्धा भट ठसा दो, अद्धा भट ठसा नहीं मालिक पिया दो तो अपना ही मूड कटाए। तो अद्धा भर काहे पी, पौवा भर पियाओ, अद्धा भर काहे पी। नौकर मालिक इसका मतलब वो बुद्धा पासी मतलब का इंसान है रे। जी मालिक। नौकर मालिक बुद्धा पासी को अपने अंडर में रखो। तो हुआ कहा आज तेरे उसका अपने अंडर पर रखी मुर्गी हो पर कहा कहो मारे नहीं गए। नालायक कहीं के
अपने अंडर व कब्जे में रखो। तो उमा का उसे कब्जा लगवाई दी। नहीं आकुड़ा अच्छा सवाल। आप ही बता रहे हो। अपने अंडर व कब्जे में रखो। जी मालिक। जब कभी वक्त या जरूरत पड़ जाए तो बुद्धा पासी हमारे काम आ सके। जी मालिक। नौकर मालिक। तू तो सही समय पे चौपाल आ गया है। जी मालिक। वो तेरा बड़ा वाला भाई कहाँ है रे? वही कहावत वही था। कैसा है? ठंडे ठाणे तो कहाँ जगह हम आटा को भर कब हो चले? तो तुम कहा तो लेट गए हो। लेट में आ रहे हो। अच्छा देर तो आज हो गए। तो क्यों हो गई देर? अरे कहो बच्चे नहीं ज्ञान कैसे? नहीं मरी गए रहा ना जो क्यों? हम का हो गया रहा देर नहीं को हम का हो गया रहा देर फिर का समय निकली तो नरवा फांद पर नरवा में है का समय नार पर देखता हूँ ये नारे में हाथ पकड़े लगे। नरवा में हप हप। हमका ना बूढ़ गया ना बूढ़ गया। अरे रे रे रे। कहा भगवान कृपा पानी नहीं रहने बूढ़े नहीं गया। हाँ। हाँ पानी नहीं था। हप हप करे लगे। गहिर बहुत नहीं तो बूढ़ जाते। गहिर बहुत रहा। तो ये क्यों नहीं कहता? आप सब कर रहे थे। पसंद हाँ, थोड़ा ना कहा करो। क्यों? अब हम दांत लगे। हाँ अभी तुम्हारी उम्र क्या है? 8 साल के हुए हो। अब 2 दांत भेन है। लाला कहीं का मालिक क्यों रे? आज देर का हो गए। आज हमारे घर मेहमान ज्यादा आए रहे। तो आज हमारे यहाँ पोती के रे पतवा का जन्म भर रहा है। कहा बता रहे हो? पोती के रे पतवा काहे मारते हो? लाला कहीं का। अरे कहीं पोती के पतवा होती है। हाँ पतवा के रे पोती के जन्म भर रहा है। तो उसी बात जल्दबाजी जो भी बात करो सोच समझ के करो, सुलझे दिमाग से करो। आप सवेरे थे सगुन नहीं करा तो हम जाने के कोई दैबिया जो होने वाली है। कैसी है सुगुन की बात? असगुन नहीं जाने। अरे हमें क्या पता रे? ऐसे गोड़ हमारे घर से निकला। अपने मकान से बाहर निकले इससे गोड़ मकान के बाहर हम धरे न। फिर कैसे हमारे यहाँ पतवा कहे लग जीजा हो चाय पी लियो तुम तो कहा कि ना मारा की दोनों के फुलाई देंगे। हाँ सही। तुम्हारे तो नर्क में जाने को भी ठिकाना नहीं मिलेगा। साले अपनी बहू से जीजा कहलवाता है। तुम ना जाने कहे जीजा कहते हैं। क्यों कहती है? असल बात या मालिक हमारे भतीजी का 18-20 वर्ष का जवान और हमारे भतीजे का बियाह ने हो घर भर रहन बहुत मिल लाई तो या हमारे पितियौते सारी रहा। अरे ये पितेव साली कौन होती है रे? अरे हमने ससुराल के खानदाने में रहा पुराना रहता था। हाँ फिर तो वह पितियौती सारी का अपने भतीजे का बियाह हिलाए। हाँ वहाँ हमारा सारी रही हमारी पतवा हुई। अरे तो नालायक बदतमीज चाहे हाँ उससे कहो कि अब हम तुम्हारे जीजा नहीं रहे, रिश्ते में अब ससुर हो गए हैं। तो है कहने का मतलब देहात की औरतें जैसे अपने ससुर को पप्पा कहती है, डैडी कहती है, पापा भी कहती है, तो उससे कहो कि इस प्रकार के वचन बोले। और ये जीजा का शब्द अब अच्छा नहीं लगता। 20 दाएं समझा चुके न मालिक। हाँ हम कहीं बिटिया हमका बापा कहा करो। हम बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, हमका जीजा ना कहा करो। अच्छी बात है। अब जब वो जीजा कह दे तो हमारे गन नहीं बढ़ेगा। हमका लोगन का मारे तो जानो भिन गाय मार जानो भिन गाय। तेरी औकात अहमियत कितनी है रे? तुम्हारे जूतों में माटी ला। फिर साला बीच में खड़े होकर बात करता है। बीच में कहा बोले ऊपर किनारे वो बोलते इपार किनारे हम बोले तुमका तो बीच में राखे थे। तुम बीच में हो कि नहीं हो? जाहिल गवार उल्लू के पट्टे यही निकालूंगा। जूता सर पे 50-50 मारू। घोड़े पर हाथ नहीं मारो। तहजीब तरीका सीख लो चौपाल में आने का। हाँ समय के अनुसार ड्यूटी होना चाहिए। आज गलती माफ रखो। नौकर आज की गुस्ताखी तुम्हारी माफ करते हैं, लेकिन एक बात बता रहे, जिसकी इकलौती संतान होती है वो कैसी होती है रे? या तो न्यारा होई कि तो हिजरा होई। और कितने होते तो मोहन नालायक इल्गवा। अरे जिसकी इकलौती संतान होती है
या फिर वो शहंशाह होता है या फिर एक नंबर का मुंडा। हमरे बेटे शेर सिंह को नहीं देखा है। अब के ध्यान देते नहीं देखे। समझते हैं बचपन में देखा था। हाँ क्योंकि वो बाहर पढ़ाई कर रहा था, तुम देखोगे कैसे। हाँ तब है तो कहता कि नहीं लवकर, अरे हमारा बेटा शेर सिंह जलजला है, एक जलजला। जो हम कार्य करते हैं हमारे ही कारनामों पे उतर आया है हमारा बेटा शेर सिंह। का मतलब असल लड़का है। लाइन डुबली गेट है तो हम कहाँ कहते जानो जो। हाँ मिलावट नहीं है, पूरे पर से उठा लाए थे। नौकर, जब तक हमारा बेटा हमारी चौपाल में नहीं होता है ना ही तो दिल को चैन और ना ही तो सुकून मिलता है। नौकर, जब तक भोजन हमारा नहीं होता, जब तक मेरा बेटा मेरे पास में नहीं होता। नौकर, हम और हमारा बेटा एक ही थाली के तो बैगन है। कहने का मतलब यही है, बचपन में ही हमरे बेटे की माँ खत्म हो गई थी। मैं और हमारा बेटा इस ऊंची सी हवेली में चैनो अमन से माने बात दोनों जने बाप पुत्र दो जने रहते। रही बात एक छोटी सी और एक हमारा छोटा भाई जिसे कहते हैं ठाकुर समर सिंह। समर सिंह की औरत थोड़ी सी बदतमीजी कर दिया था, तो हमने अपनी जागीर से उसे बिल्कुल घर से निकाल बेदखल कर दिया। आज काफी सालों हो गए, चौपाल तक नहीं आया, ना ही तो उसमें कोई जरूरत भी है जो चौपाल आ जाए। लेकिन बेटा शेर सिंह कहाँ रे? अभी हम एकदम देखे नहीं कि ध्यान देते। एक काम करो नौकर, चलो भाई, हम एक काम करो, निकालो फोन और हमारे बेटे शेर सिंह के पास फोन लगाओ। फोन लगाओ भैया, भैया शेर सिंह का फोन करो, फोन करो। भाई बताओ फोन कर। फोन करके बुलाओ। 99 34 हगी सी 34 34। यो कौन कंपनी का है? यो जटल क्या रहा है? ये के टावर यहाँ नहीं है, बस लगाओ। 99 56 86 2 चमार 2 पासी। अब अकेले पुआर नंबर पाए, ये कोई नंबर है? भैया का नंबर नहीं जानती, ऊपर वाला है। हाँ बेल जाए रही, बेल नहीं मीनू जा रहा है। हेलो रे, तू ना करो, हम चौपाल तेरे बोल रहे हैं, नौकर बोल रहे हैं। कौन 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 बोलते? छोटे मालिक, हाँ राम राम मालिक। हम बड़े मालिक आपको ऊंची चौपाल पे याद किया है। जी हाँ, आओ आओ। मैं तहजीब के साथ सरखम में राज करता हूँ। मैं अपने पापा को झुका ना, तुम्हें तकलीफ क्या जो फिर पाए तत्काल अपने बेटे शेर सिंह से कह डालो। पहले बता रहा हूँ ऊंची करो। अचानक बुलाने का कारण पापा मेरे लाल बोलो। अचानक बुलाने का कारण हम अवश्य बताएंगे। और अरे आपके होते हुए जिसका तेरे जैसी औलाद हो, अरे होनहार बालक हो जाए, फिर उस बाप को तकलीफ